पे फिदा यार सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। बराए करम औरतों से गुजारिश है कि आप तमाम खामोश थोड़ा देर रहे। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और आप तमाम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकुनू मस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक तिलावत की है, उसका तर्जमा और उसमें कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब मिलकर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, कुछ बोलने से पहले एक बात मैं आपके सामने रख दूं कि आज के जलसे में जिस मौलवी को बुलाया गया था, यहाँ के कमेटी के लोग इससे बहुत कमेटी के लोग बेकसूर हैं, और अगर मेरा नाम भी अगर जुड़ जाए तो ये सोच लीजिए कि मैं भी बेकसूर हूँ। एक मौलवी अगर धोखा दे दे, इसमें ना कमेटी की क्या गलती है ना मेरी क्या गलती। मैंने सिर्फ दावत की थी, बस उसके बाद नंबर मैंने कमेटी को दे दिया था। अब बातें क्या हुई, जो भी बातें हुई, सिर्फ जब पैसे भेजने के मामला था, पैसा भेज रहे थे, हमको बता रहे थे कि भेज दिया। अब एक गद्दार, एक चोर, इसको डकैत मौलवी बोलेंगे, तो ये चोर अगर चोरी करेगा तो इसमें कमेटी भी क्या करेगी या हम यहाँ क्या करेंगे। एक मौलवी ने धोखा दिया और ये आपकी इज्जत एक आलिम दीन ने बचा लिया। तो ये अगर ना आते तो आज का प्रोग्राम भी थोड़ा सा खराब होता। तो सब तो गलत नहीं है, कोई कोई है जो है वो कहता है। तो वो मौलवी जो मौलाना क्या नाम समीर रजा, हाँ रामपुरी, ये मौलवी को स्टेज से बायकॉट करे और कोई भी अगर कहीं भी अगर आए तो उसको पकड़ के पुलिस थाने में दे दीजिए। ये चोर है, मौलवी नहीं हो सकते। 18,000 लिए हैं, हमको मालूम था 16,000, बाद में फिर 2,000 दिए हैं। ये आज अब मुझको मालूम हुआ कि वो उधार के तौर पे लिए, बोला और लीजिए। हाँ, देखिए कितना बड़ा चोर, कितना बड़ा गद्दार। ये कमेटी अपने तरफ से कोशिश किया कि वो आ जाए ताकि जलसा खराब ना हो। तो वो उसकी कमेटी जो दावत दिए नहीं, ये मामला नहीं, दावत दिए हैं लेकिन वो आए नहीं, तो गलती उसकी है, याद रखिएगा। ये चोर एक मौलवी थे, सब नहीं। अल्लाह फजल करम से देखिए, ये सब उलमा हमारे शान है, हमारी शान है, हमारी इज्जत को बचाते हैं। अगर ये भी ना आते तो मामला और भी खराब होता। मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट की, एक मौलाना माहिरुल काजी साहब जो आए थे, उनसे जब बोला तो उनसे बात की तो इन्होंने कहा आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, गांव की इज्जत हमारी इज्जत है, आप फिक्र ना करें, मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। मोहतरम हज़रात, तो बहरहाल मैंने कही दी बात, ये बात को याद रखिएगा। हो सके तो FIR उस मौलवी के खिलाफ लिखा दीजिए, कल सुबह हो सकता है ना, FIR लिखा दीजिए, धोखाधड़ी का केस कर दीजिए इसके नाम पर, ताकि सब उसको सजा मिले और ये कुछ तो हल हो और कुछ तो सुकून मिले। जो गलत किया हो गलत है। जी मोहतरम हज़रात, बस मुख्तसर वक्त लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फिर कल भी एक प्रोग्राम है। सबसे बड़ी बात है, कल सुबह 7 बजे कोई जरूरी काम से निकलना है। तो मैंने स्टेज वाले को कहा कि आप थोड़ा और ज्यादा टाइम ना ले, अब थोड़ा सा उसूलन थोड़ा बरकत हासिल करने के लिए मैं हाजिर हो गया। और मैं इसलिए कि ये गौसे बंगाला का ये दरबार है, उनके सामने उनकी बारगाह में कुछ बोलना एक सनद है कि उनके बारगाह में हम कुछ बोल पाए, वरना इनकी मर्जी अगर ना हो तो कोई बोल नहीं सकता। ये बादशाह है, यहाँ के बादशाह है, और ये चाहे तो जलसा कामयाब हुई, ना चाहे तो जलसा रोक दिया जाए। ये अल्लाह के अल्लाह वाले हैं, तो इनकी मर्जी हुई, हम सब हाजिर हुए, आप भी हाजिर हुए। ये देखिए जिनके नाम पर ये प्रोग्राम आपने सजाया,
हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि के शान पर ये प्रोग्राम है। तो ये उनका हिंदुस्तान है और ये इलाका गोवा से बंगाला का है। तो सब हम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हैं और ख्वाजा गरीब नवाज से भी जुड़े हुए हैं। और जब ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़े हुए हैं तो रसूल पाक से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मोहतरम हजरात, मैंने जो इस आयत पाक की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ईमान वाला अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज के दौर में सच्चे जो है उलिया इकराम बुजुर्गान दीन है। नबीन की जमा जो कुरान में कुछ लोगों के बारे में बताया गया है ना, नबीन, सिद्दीकीन, स्वालिहीन, शुहदा, ये सब सच्चे हैं। और अभी जो है बुजुर्गान दीन है और वो सच्चे हैं, उनके साथ हमको होने कहा गया। इसलिए कि जब हम लोग अल्लाह वाले के साथ होंगे तो हम लोग तमाम जो लोग वो सचमुच के हो जाएंगे, वो गुनाहों से पाक हो जाएंगे। इसलिए कि वो जो अल्लाह वाले जो होते हैं आपको अल्लाह से जुड़े रखते हैं, रसूल की मोहब्बत आपके दिल में डाले रखते हैं। कोई भी वली, कोई भी पीर ये नहीं चाहेगा कि आप मेरी मोहब्बत करें, पीर की मोहब्बत करें और नमाज की मोहब्बत को छोड़ दे। कोई वली ये नहीं कहेगा कि आप मेरी खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करना छोड़ दे। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझसे मोहब्बत करो और नमाज ना पढ़ो। हर पीर यही कहेंगे मुझसे तो मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करो, मुझसे मोहब्बत करो और माँ बाप की खिदमत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो और गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह वाले होते ही हैं कि गुनाहों से लोगों को तौबा कराते हैं और नबी की बारगाह में नबी की मोहब्बत सबके दिल में डालते हैं। और सबके दिल में अगर नबी की मोहब्बत हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत भी खुद ब खुद दिल में बैठ जाती है। मोहतरम हज़रात, एक बात आपको बता दूं, गरीब नवाज कैसे बने। बचपन ही से गरीबों को पसंद करते थे और नवाजते थे। जब वो 3 साल के बच्चे थे, उनकी वालदा कहती है मुलवरा कि मेरा बच्चा हसन, उनका नाम पहले हसन रखा गया, बाद में हिंदल वली, गरीब नवाज, अताए रसूल, बहुत सारे नाम उन पर रखा आया, लकब आ गया। मेरा हसन जब 3 साल का था तब घर से वो निकलने के बाद अपने उम्र के बच्चे लोगों को घर से बुला कर ले आता और बुला कर ले आकर उसके अपने घर में ले आता। अपनी माँ से कहता, अम्मी जान ये आपके मेहमान हैं, बैठिए भाई आप लोग, ये आपके मेहमान हैं, ये मेरे मेहमान हैं, इसको खाना खिलाइए। आज की माँ होती बच्चे को डांट लगा देती, बच्चे को मारने लगती कि कहा दूसरे बच्चे घर ले आए। लेकिन वो गरीब नवाज की माँ थी, जैसे बेटा वैसी माँ, खुश माँ कहती मैं खुश होकर सबके लिए खाना बनाती। मेरा बेटा हसन सबके लिए दस्तरखान लगाता। 3 साल की उम्र में उस बच्चे के ये हाल, मैं उसकी माँ कहती है कि सबको जब मैं खाना खिलाती वो बच्चे जितना खुश ना होते, मेरा बेटा हसन उतना उससे ज्यादा खुश हो जाता। चारों तरफ से आवाज आती है गरीब नवाज है, ये गरीबों को पालने वाला है। जब वो पढ़ने के लिए गए, एक जगह है और उनका जो जिस जगह वो पैदा हुए उस शहर का नाम संजर, ईरान का एक शहर है संजर से कुछ दूर निशापुर एक गांव, जहां पढ़ने गए। वहां जब जा रहे थे तब रास्ते में 2 शख्स मिले, बेबान जगह था, कोई नहीं था, 2 शख्स मिले, उनको रोका, कहते पूछने लगे कहां जा रहे हो बाबू। उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं कि तुम्हें कुछ जरूरत है? वो 2 शख्स कहते हैं कि हाँ मुझे खाने की जरूरत है, बहुत भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं, वो 2 शख्स कहते हैं कि जितने उनके पास खाना था, गरीब नवाज के पास जितने भी खाना था सब निकाल के उनको दे देते हैं और सब खाना खिला देते हैं। फिर पूछते हैं और कुछ जरूरत है? वो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ पैसों की जरूरत है। तो पैसे जितने भी थे सब उनको बांट देते हैं, सब उनको दे देते हैं। जब देने के बाद वो दोनों पूछते हैं
आप जानते हैं हम लोग कौन हैं? आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कहते निशापुर जा रहे हैं। निशापुर यहाँ से बहुत दूर है, आप कैसे जाइएगा? और आपने जो खाना आपने दे दिया, रास्ते में कैसे खाइएगा? और जो पैसे हमको दे दिया, आप कैसे चलेंगे? आप हमको जानते हैं? गरीब नवाज कहते हैं कि अल्लाह के सिवा मैं किसी को नहीं जानता। और वो लोग कहते कि हम लोग चोर हैं, चोरी की नियत से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो आपने जो हमें खाना खिला दिया, आपने जो हमें पैसा दे दिया, तो हमको आप जो इतना दूर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो कहते कैसे बेवकूफ इंसान है कि अल्लाह पर हमें भरोसा है कि अल्लाह तुम जैसे चोर को अगर खाना खिला सकता है तो मुझे जैसे गरीब को क्यों खाना नहीं खिला सकता? ऐ मुसलमानों, ये याद रखिए, रोजी तो सबको मिलती है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप कैसे कमाएंगे। अगर आप नेकी की तरफ से कमाएं, अगर चोरी करके कमाएंगे तो ये भी आपके नसीब है, और आप अगर अच्छे काम करके कमाएंगे तो ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो रोजी सब पर लिखी गई है। गरीब नवाज कहते हैं मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह तुम जैसे चोरों को, तुम जैसे खराब लोगों को, तुम जैसे गुनहगारों को अगर खिला सकता है तो मुझ जैसे इंसान को भी अल्लाह किसी हाल में भी भूखा नहीं रखेगा, मुझको भी खाना हर हाल में खिलाएगा। मोहतरम हज़रात, इंसान को यही सबक लेना चाहिए कि सबको अच्छे काम करे, नेकी काम करे, नेकी करके रोजी कमाए, गलत राह पर हराम तरीके से रोजी ना कमाए। हमारी रोजी फिक्स है। और बता दूं गरीब नवाज के बारे में, आपको बता दूं, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तब उनके पास कुछ गैर मुस्लिम मजहब के लोग आया करते थे मिलने के लिए। कुछ जुमेरात आते और कुछ देर बाद, एक दो जुमेरात के बाद आना बंद कर दिए। मेरे गरीब नवाज में देखने लगे कि वो हिंदू भाई लोग, गैर कौम के लोग आ नहीं रहे हैं। जब उससे मुलाकात हुई, उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों आ नहीं रहे हैं, कुछ हफ्तों से मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि हुजूर गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन, आपके बारगाह में, आपके खानकाह में गोश्त से ये खाना बनता है, जो खाना बनता है वहाँ गोश्त डाला जाता है, तो ये हम लोगों को पसंद नहीं। गरीब नवाज सुनकर अपने बावर्ची खाना से लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं जब तक ना मैं ऑर्डर ना दे दूं तब तक मेरे बावर्ची खाने में गोश्त ना बनाना। ये मेरे हिंदू भाई हैं, इसको तकलीफ होती है। जब ये देखकर वो हिंदू भाई लोग इतने खुश होता है कि बैरों के लिए गरीब नवाज के दिल में इतनी मोहब्बत हो सकती है, तो अपने लिए कितनी मोहब्बत होगी। उसी वक्त वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। उसी वक्त वो लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो मुसलमान जो मुसलमान हुए हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की आता है, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने मोहब्बत के जरिए सबको अपने ईमान पर ईमान सब लाए हैं, कोई किसी को जबरदस्ती से नहीं। ऐ मुसलमानों, मुसलमान आप हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि मोहब्बत से पेश आइए। रसूल की सुन्नत मोहब्बत है, और औलिया किराम की मोहब्बत भी, सुन्नत भी मोहब्बत है। आप अगर मोहब्बत से पेश आएंगे, सबका दिल आपकी तरफ झुक जाएगा। ऐसा काम करें जो गैरों को देखकर आपको सबक मिल जाए, आकर देख के आपको सबक मिल जाए, और आपको देखकर ईमान अगर लाए तो सच्चे आप नबी के गुलाम हो गए, सच्चे आप गरीब नवाज के गुलाम हो गए। मोहतरम हज़रात, ऐसा किरदार पेश कीजिए। मुसलमान तो अभी शराब खाने में बैठे हुए हैं, मुसलमान अभी जुए के अड्डे में बैठे हुए हैं, मुसलमान अभी गलत कामों में बैठे हुए हैं। ये मुसलमानों, ये आपकी शान नहीं, ये मोहब्बत, ये नबी की उम्मत हम हैं और सच्चे वली के गुलाम हम लोग हैं। तो ये दुनिया के जो हराम काम है उससे आप तौबा कर लीजिए, तो ये प्रोग्राम आपका कामयाब होगा। आपके प्रोग्राम में आना भी कामयाब होगा, जितने लोग बैठे हैं बैठना भी कामयाब होगा। यहाँ से जब उठ के जाएंगे, एक इंसान भी अगर शराब से तौबा कर ले तो ये प्रोग्राम आपका कामयाब होगा। असी सच्चे में हम भी अल्लाह की बारगाह में हमारे गुनाह भी अल्लाह माफ कर देगा। मोहतरम हज़रात, गुनाह से तौबा करें, गरीब नवाज से मोहब्बत रखें। और आज देखिए, एक इंसान मुसलमान थोड़ा सा नेक अगर काम ज्यादा कर ले, अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ लेता है।
हज अगर 2 बार कर ले सोच लिया हमने क्या कर लिया। हमने अगर नमाज पढ़ ले सोचा बहुत बड़े इबादत गुजार है। अगर तहज्जुद पढ़ ले तो बात ही तो अलग है। ये मुसलमानों, गरीब नवाज का जब आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त के दिन हमेशा रोया करते थे, बहुत सारे रोते थे, सब के सब परेशान हैं। गरीब नवाज रो क्यों रहे हैं? गरीब नवाज की आंखों में आंसू क्यों है? वो आखिरी वक्त का था, आखिरी लम्हे थे, आखिरी के कुछ दिन थे जब सब मिलकर परेशान हैं। गरीब नवाज कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आंखों में आंसू जारी है, रूम में बैठे हुए हैं, फिर रोए जा रहे हैं, चंद दिन के दिन रोए जा रहे हैं, सब परेशान। सब परेशान होकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो खास खलीफा है, पहला खलीफा है, उनको उनके पास जाते हैं। जाकर कहते हैं आप जरा पूछिए अपने पीरो मुर्शिद से क्या मामला है, इतने रो क्यों रहे हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, उनसे अर्ज करते हैं या पीरो मुर्शिद, ये हाल आपने क्या बना लिया है? आपने 90 लाख को मुसलमान कर दिए, ईमान की दौलत से सबको नमाज दिए, लेकिन आप रो रहे हैं। आपने बहुत सारे नेक काम किए, दीनी खिदमत बहुत किए, लेकिन आपके आंखों में आंसू किए हैं। गरीब नवाज का जवाब सुनिए। वो कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, मुझे जाने का मेरा वक्त हो गया है, मैं उस बारगाह में जा रहा हूँ जो सबसे बड़ी बारगाह है, अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। मेरी अगर नमाज कबूल ना हुई, मैंने जो खिदमत किए वो कबूल ना हुए, तो अल्लाह की बारगाह में मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? तो गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली जिसके सदके में 90 लाख मुसलमान हुए, हम उसी के सदके में हम लोग ईमान लाए हैं। वो गरीब नवाज अगर अल्लाह के ख्वाब से रो सकते हैं तो हमारी आपकी औकात क्या है? हमें भी चाहिए कि अल्लाह के ख्वाब अपने दिल में रखे और अल्लाह के ख्वाब में वो काम करे जो अल्लाह को पसंद हो, वो काम करे जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह के नबी को पसंद हो, और वो काम से हम तौबा कर ले जो अल्लाह हमसे नाराज हो, नबी हमसे नाराज हो, वली हमसे नाराज हो। अगर इसका काम करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब कहलाएंगे, कब्र में भी जाएंगे तो कामयाब कहलाएंगे, और कब्र से जब उठेंगे तो वहां भी कामयाब होकर उठेंगे। मोहतरम हज़रात, तो ऐसा काम करे जो नबी को पसंद हो, ऐसा काम करे जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह के वली को पसंद हो। यानी हर हराम काम से तौबा करेंगे। और अभी आपने वादा किया जहेज के बारे में, तो बच्चों के बाप से भी कहना यही है, बच्चे तो मान जाएंगे, बच्चे तो वादा कर लेंगे। आप जाकर ये ना कहें कि बच्चे का मामला नहीं है, मेरा मामला है। तो आपको भी चाहिए कि आप भी इससे तौबा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर 10 नौजवान के बच्चे और उसके वालिद अगर ये सुधर जाए, ये देख के सारा माहौल अच्छा हो जाएगा, सारा माहौल अच्छा हो जाएगा। इस माहौल को मैं जिससे जरूरत है, जिसे नबी को पसंद है और अल्लाह को पसंद है, मैं दुआ यही करूंगा अल्लाह तबारक व तआला नौजवान के ये जो प्रोग्राम उन्होंने सजाया इसे कबूल फरमाए, और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हुए हैं दिल में जो नेक तमन्ना है अल्लाह तमाम लोगों की नेक तमन्ना को पूरी कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।